भैया ना मिलती भीख मांगे से एक सारा जो है भैया न मिलती भीख मांगे से एक सारा जो है भैया बदल जाता हर एक इंसान बात की बात न भैया बदल जाता है हर इंसान बात की बात में भैया सहारा आपका छोड़ संसार आया है तुम्हारा यार आया भली शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है तुम्हारा यार आया है भली शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है तुम्हारा यार आया है घनी शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है तुम्हारा यार आया है घनी शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है तुम्हारा यार आया है घनी शाम से कह दो तुम्हारा यार आया है तुम्हारा यार आया है। आज महाराज सुदामा जी दरवाजे पर आ गए। द्वारपालों से कहा हमें कन्हैया से मिलना है। तो कहा कन्हैया से मिलना है, कौन है कन्हैया? बोले कन्हैया हमारा नवोदिया यार है, बचपन का सखा है। द्वारपाल ने धक्का दे करके दूर कर दिया। अरे तेरे जैसा फतेहान व्यक्ति हमारे कन्हैया का सखा हो सकता है? चल भाग। ऐसे कई लोग आते हैं। भैया भगाने लगे। सुदामा जी फिर दरवाजे पर पहुंचे। अरे भैया जाकर सूचना कर दो हमें कन्हैया से मिलना है। लेकिन द्वारपालों ने मना कर दिया। अरे रास्ता ना तो हटो, चलो। दरवाजे से भैया भगा दिया। और जैसे ही भगा दिया तो एक दूसरे द्वारपाल ने कहा बोले भैया एक काम करो, ऐसा तो नहीं कि वास्तव में कोई कन्हैया का सखा तो नहीं है, नहीं पता चले बाद में कन्हैया से हमको डांट पड़े, तुम जाकर के कन्हैया को बता दो। महाराज एक द्वारपाल कन्हैया के पास गया और कन्हैया के पास में जाकर के कान में कहने लगा। बोले महाराज एक ब्राह्मण मिलना चाहता है। ब्राह्मण बोले कौन है, कैसा है? तो परिचय बताने लगे हैं। कहने लगे महाराज बोले शीश बगा न झगा तन पे जाने को आए बसे के ही ग्राम के धोती फटी सिकटी दुपटी और पाए नहीं सामा के द्वार खड़े रहो चक सो वसुधा अभिरामा देखत दीन दयाल को धाम बता बतवा पुनो नाम सुदामा। महाराज जैसे ही कहा कि प्रभु धोती फटी है, ना तो सामान है और ना कोई अच्छे कपड़े हैं, पैर में जूता नहीं है, ऐसो ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा। और इधर द्वारपाल ने सुदामा को घर से बाहर भगा दिया। तो सुदामा ने सोचा शायद कन्हैया से मिलना मुश्किल है, तो सुदामा भी अपने घर की ओर लौट पड़े। सुदामा जी जाने लगे और जैसे ही कन्हैया से कहा बोले महाराज एक ब्राह्मण है, धोती फटी है, अपना नाम सुदामा बताता है। और जैसे इतना कहा सुदामा
कन्हैया सीधे अपने महल में ले आए। अरे सखा तुम कैसे थे, कहाँ चले गए, हमें छोड़कर जा रहे थे। महाराज सुदामा जी के अब तो सीधे हृदय से लग गए और मेरे गोविंद के नेत्रों से प्रेम के आंसू टपक पड़े। वो देखो महाराज जैसे ही सुदामा का नाम सुना, बोलो बोलो द्वार पालक और सुदामा नाम पाड़े सो, वो छाड़ो राज काज ऐसी जी की गत जाने को। लपटाए कर ऐसे दुख सारे को, नैनन दो जल भर और पूछत कुशल हरि। ठाकुर जी ने कहा ब्राह्मण सुदामा तुम ठीक हो? सुदामा ने कहा बोले तू नैनन दो जल भर और पूछत कुशल हरि, तो विप्र बोलो विपदा में मोह पहचान। जैसी तुम करी तैसी परे को कृपा के सिंधु, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सोमाने। प्रभु जैसा आज आपने कर दिया संसार में कभी किसी ने नहीं किया। मेरे गोविंद ने सुदामा को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा करके लाए सीधे अपने सिंहासन पर बैठा लो। और सिंहासन पर बैठा करके महाराज कन्हैया ने सुदामा के चरण कमल अपने हाथ में ले लिए और पैरों पर हाथ फेर रहे हैं। कांटे लगे, कन्हैया कांटे निकालने लगे। आज मेरे प्रभु करुणा कर कन्हैया के नेत्रों से प्रेम के आंसू टपकने लगे और कन्हैया से कहने लगे। आज कन्हैया ने सुदामा से कहा सुदामा इतने दिन कहाँ थे? कन्हैया ने कहा है कि कैसे बिहार विवायन सो, कलिकंटक जाल गड़े पुनि जोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धिरोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं, सुने नन के जल सो पग धोए। हाय महा दुख पाए सखा, तो आए थे न कित दिन खोए। आज सुदामा जी के चरणों के मेरे कन्हैया कांटे निकाल रहे। सुदामा जी से कहा सुदामा इतने दिन कहाँ थे? अरे एक बार कन्हैया को याद कर ले। सुदामा ने कहा कन्हैया गलती मेरी, बैठ करके स्नान करवाया, हाथ पैर धुलवाए और हाथ पैर धुलवा करके कहा अपनी धर्म पत्नी से मेरा यार आया है, बचपन का सखा, बड़ा भोजन बनाओ। सुंदर भोजन बनके तैयार हुआ। सुदामा के पास में थाल आ गया। कन्हैया ने कहा सुदामा भोजन करो। सुदामा ने कहा कन्हैया भोजन नहीं कर सकता, मुझे भूख नहीं है। बोले नहीं भोजन करो। कन्हैया जब करने लगे तो मैं मेरी सौगंध भोजन करो। एक निवाला तोड़ करके मुख में डाला और अपने पत्नी और बच्चे याद आ गए। वो मुख में से निवाला भैया अंदर न जाके नीचे गिर पड़ा। निवाला नीचे हो गया। सुदामा के हलक में भोजन नहीं जा रहा। और जब भोजन नहीं जा रहा कन्हैया ने ध्यान रख के देखा तो सुशीला और पूरा परिवार भूखा बैठा। मेरे गोविंद ने अपनी योग माया को बुलाया। योग माया को बुला करके तत्काल उपस्थित हो। योग माया सामने आ गई। प्रभु आदेश, बोले आदेश ये है कि 56 भोजन लेके जाओ, मेरे सखा के परिवार में भोजन करा के आओ। मेरा सखा इतना स्वाभिमानी है, जब तक बच्चे भोजन नहीं कर लेंगे, पत्नी भोजन नहीं कर लेगी, ये भोजन करने वाला नहीं है। योग माया ने 56 भोजन लगाकर सीधे सुदामा के घर पहुंचे कुटिया में। सुदामा की पत्नी सुशीला से कहा कि भोजन कर लो। सुशीला ने कहा कि बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले जब हमारा पति भूखा है तो पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को छोड़ करके वो भोजन ग्रहण नहीं कर सकती।
व्रत रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अत दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाई यम पर दुख नाना। जो अपने पति का त्याग कर देती है, जो अपने पति का ध्यान नहीं रखती, जो पति को छोड़ करके भोजन करने लगती है, उसे नरक में वास करना पड़ता है। इसलिए मैं पति को छोड़कर भोजन नहीं कर सकती। सुशीला ने कहा तुम भोजन कर लो, बोले बिल्कुल नहीं। सुशीला से कहा कि तुम्हारे पति ने हमें भेजा है, तुम्हारे पति ने भोजन कर लिए, आप भोजन कर लो। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता है। योग माया ने अपना अवसर कर दिया और कहा कि नहीं, वास्तव में वो भोजन कर चुके, हमें भेजा है। बोले सत्य कहना, बोले सत्य कह रहे हैं। महाराज जैसे ही इतना कहा, अब तो सुशीला ने बच्चों को भोजन कराया और बच्चों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन किया। योग माया ने भोजन कराया और भोजन करा करके महाराज सीधे कन्हैया के पास गए। कन्हैया से कहा कि प्रभु आपकी जो सखा की पत्नी है, बच्चे उन्हें भोजन कर दिया है, अब आप इनको भोजन कराओ। सुदामा से कहा सुदामा भोजन कर लो। सुदामा ने कहा महाराज मुझे कतई नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। मेरे गोविंद ने तो योग माया का प्रभाव करो। तो जैसे योग माया ने अपना असर डाला, सुदामा भूल गए, तुम्हें भोजन कराया। बड़े भाव से भोजन करके पलंग पे लेटा के कन्हैया अपने मित्र के पैर दबाने लगे। जैसे ही पैर दबाने लगे तो सुदामा से पूछा कि सुदामा तुम्हारी शादी वगैरह हुई क्या नहीं? सुदामा ने कहा कन्हैया शादी हो गई, बड़ी सुंदर पतिव्रता नारी है, उसका नाम सुशीला है, बच्चे भी हैं। तो कहा कि तुमने हमें शादी में बुलाया नहीं? तो सुदामा ने कहा कि कन्हैया इतनी जल्दी में शादी हुई कि समय नहीं मिला। इसके बाद में सुदामा ने कन्हैया से कहा जब सभी 16,108 पत्नी देखी तो सुदामा ने कन्हैया से पूछा कन्हैया क्या मेरा पता था कि मैं आ रहा हूं? तो कन्हैया ने कहा नहीं। तो बोले तुमने नगर की नारियों को क्यों बुलाया? तो कन्हैया ने कहा सुदामा ये नगर की नारी नहीं है, ये सबकी सब मेरी पत्नियां हैं, तुम्हारी भाभी। तो सुदामा ने कहा कि कायरे कन्हवा, मैंने एक शादी करी, तूने उल्हाना दे दिया, और तूने 16,108 शादी करी, तूने हमें तो बुलाया नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि सब जल्दी में हो गया। पुरानी बातें चलने लगी तो कन्हैया से सुदामा ने कहा कि जल्दी में हो गया सब कुछ। तो कन्हैया ने कहा सुदामा जब भाभी हमारी इतनी प्रिय हैं तो हमें कुछ दिया होगा खाने को। अब कन्हैया के महल को सुदामा ने देखा तो जो चावल थे काट में वो जोर से दबाने लगे, लेकिन कन्हैया तो सब पहचान गए। कन्हैया जो है सुदामा से कहने लगे कि कछु भाभी हमको दियो, कि कछु भाभी हमको दियो, सोतम काहे न देत, वो चाप कुटरिया काख में रहे कहो के ये। तत्काल कन्हैया ने कहा भाभी ने दिए हैं, तुमने हमें देते क्यों नहीं? जो पुटरिया थी पकड़ करके झटका के साथ खींच लिया, और जैसे ही झटका के साथ खींचा महाराज कन्हैया ने वो पोटली खोल करके देखी। बड़े प्रेम से जैसे ही पोटली खोली, अरे वाह चावल, प्रसन्न हो गए। अरे सुदामा तुमने चावल नहीं दिए? तुम तो बताओ पुरानी बात है, तुमने आज तक चोरी नहीं छोड़ी क्या? तो सुदामा ने कहा कि देख कन्हैया जो भी कहना हो कह लेना, लेकिन भाभीियों के सामने हमारा अपमान मत करिए। हाँ, क्योंकि इसमें हमारा अपमान होगा। आज महाराज सुदामा जी के चावलों को कन्हैया ने भरे और एक मुट्ठी चावल को मेरे गोविंद ने पान कर दिया है। एक मुट्ठी चावल महाराज जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी मेरे गोविंद ने फिर भर ली, और जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी मुट्ठी को पान भी मेरे कन्हैया ने कर दिया है। तीसरी मुट्ठी का भर करके पान करना चाहते, तीसरी मुट्ठी आकर के रुक्मणी इत्यादि ने पकड़ लिया हाथ। बोले क्यों क्यों हाथ पकड़ा, क्यों रोक रहे हो? तो रुक्मणी मैया ने कान में आकर के कह दिया, बोले कहा रुक्मणी कान में, और ये दो कौन मिलाप करत सुदामा आप सो होत सुदामा आप। बोले आपने सुदामा जी के लाने दो लोग का राज दे दिया है, तीसरी मुट्ठी खा के क्या तुम हमें स्वयं को अर्पण कर दोगे? और दूसरा भाव ये निकला कि जब दो मुट्ठी चावल तुमने
खा लिए तो तीसरी मुट्ठी पर हमारा भी अधिकार है। कन्हैया ने वो तीसरी मुट्ठी अपनी पत्नियों को बांट दिया। देखो अपनी अपनी झोली फैला लो, और जिसकी झोली में एक दाना भी मिल जाएगा उस दाने को संभाल के रखना है। सुदामा जी के तंदुल हैं। और आज व्यासपीठ से आपको कोई प्रसाद नहीं मिलेगा, केवल हमारे यहाँ से चावलों का प्रसाद मिलेगा जो सुदामा के चावल हैं। ऐसे चावल व्यासपीठ से नहीं मिले हैं। देखो एक मुट्ठी जो चावल थे वो सब अपने कन्हैया ने अपनी पत्नियों में बांट दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे करके महाराज इन्होंने अपनी पत्नियों को चावल बांट दिया। और जिनको ना मिले हम बाद में सभी लोग व्यासपीठ पर आकर भी ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। महाराज अब जैसे ही चावल पान कर रहे, तीन मुट्ठी आज कन्हैया ने सौगंध ली, कन्हैया ने संकल्प कर लिया। सबसे ज्यादा प्रिय कन्हैया को चावल थे। आज मेरे गोविंद ने जब सुदामा के तंदुल खा लिए तो एक प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद कभी कन्हैया चावलों का पान नहीं करेगा, क्योंकि सदा मेरे प्रिय मित्र सुदामा के चावलों का स्वाद मेरे मुख में बना रहे, इसलिए आज से मैं चावलों का त्याग करता हूँ। उसी समय पर ठाकुर जी को चावल का वर्जन किया। कहते कि एकादशी को चावल नहीं बनते, क्योंकि कन्हैया के पास में सुदामा जी एकादशी के दिन गए थे चावल लेकर के। उसी दिन प्रतिज्ञा कर दी कि आज से चावलों का कभी मैं पान नहीं करूंगा। मेरे गोविंद ने सबसे प्रिय चीज चावल का त्याग कर दिया, केवल कन्हैया ने सुदामा की मित्रता की खातिर। अंत में महाराज सुदामा जी की सारी बातें हो गई, विश्राम किया और सुबह कहा